स्टूडेंट्स, वेलकम टू डबल ए वैदिक ज्ञान केडी। एंड गाइस, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके होंगे तो कुछ चीजें आपको समझ में आ ही गई होंगी। आज का मेरा वीडियो होने वाला है मेनली ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं कि मैम क्या हम बी फार्मा या फिर डी फार्मा करने के बाद अपना जो लाइसेंस है क्या वो रेंट पे दे सकते हैं, क्या हम अपना मेडिकल स्टोर खोलने के बाद वहां पे किसी और को अपॉइंट करके हम अपना दूसरा काम कर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि किसी कोई ऐसा बंदा है जिसके पास मेडिकल की डिग्री ही नहीं है, मतलब बी फार्मा डी फार्मा उसने नहीं किया हुआ है, लेकिन क्या वो किसी दूसरे बंदे का लाइसेंस रेंट पे ले सकता है। तो ये सारे जो कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाले जो क्वेश्चंस हैं, आज इन सब का आंसर आपको मिल जाएगा। क्या है रूल्स रेगुलेशंस उनके साथ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का वो ये होता है कि क्या हम अपनी बैचलर्स या फिर डिप्लोमा करने के बाद अपना जो मींस लाइसेंस है, लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर दें, जब आपकी डिग्री आ जाती है, मतलब आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका लाइसेंस आ गया, लाइसेंस को आप रेंट पे दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये गलत है, ये इलीगल है। अगर आप किसी को रेंट पे देते हैं तो उसका मतलब ये है कि कोई दूसरा बंदा आपको अगर अपॉइंट करता है, आपको अपने लाइसेंस के साथ अपॉइंट करता है, तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप अगर अपना लाइसेंस किसी को रेंट पे देते हैं और वो किसी अदर फार्मासिस्ट को वहां पे रखता है, जैसे कि कोई भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, अगर वो उसे वहां पे रखता है या फिर किसी दूसरे फार्मासिस्ट को अपॉइंट करता है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, सिर्फ वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी है, आपके पास लाइसेंस है, तो आप किसी दूसरे बंदे को हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आए हैं डी फार्मा और बी फार्मा के टोटल सोल्यूशन, जिसमें हम आपको दे रहे हैं सभी सब्जेक्टों के वीडियो लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज्ड नोट्स, और इन सभी को लेने के लिए आपको दिए हुए नंबर से संपर्क करें। दे सकते हैं, लेकिन वहां पे कोई ना कोई आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अवेलेबल होना चाहिए। ये होता है फर्स्ट नियम। आप रेंट पे दे सकते हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशन ये है जिसे आप रेंट पे दे रहे हैं या तो खुद वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, अगर खुद होगा तो वो आपसे लाइसेंस क्यों होगा, अगर वो खुद नहीं है एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो कम से कम आपका लाइसेंस लेने के बाद वो किसी भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को अपने मेडिकल पे अपॉइंट करे या फिर आपको खुद अपॉइंट करे। ये हो गई एक कंडीशन। दूसरी चीज क्या आती है, स्टूडेंट का जो क्वेश्चन रहता है कि मैम क्या हम किसी दूसरे का जो लाइसेंस है वो ले सकते हैं अपने, मतलब आपको नॉलेज है, आप पूरी अच्छे से मेडिकल की पूरी जानकारी, आपको मेडिसिन डिस्पेंसिंग की पूरी जानकारी है, क्योंकि आप 5-6 साल का एक्सपीरियंस आपको है मेडिकल पे काम करने का, तो क्या हम किसी दूसरे बंदे का लाइसेंस लेके अपने मेडिकल पे रख के क्या हम वो मेडिकल स्टोर चला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो एक्सपीरियंस है। तो ये चीज भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इलीगल है। इसमें क्या इलीगल है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, आपने अपना टाइम फार्मेसी को नहीं दिया है। तो इसके लिए क्या होते हैं रूल्स रेगुलेशंस। आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी बंदे का आप लाइसेंस जो ले रहे हैं, मतलब जिस भी बंदे का आप लाइसेंस लेते हैं, या तो उसे अपने मेडिकल स्टोर पे आप अपॉइंट कीजिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको पूरी नॉलेज है, ठीक है, लेकिन वो बंदा अगर अवेलेबल नहीं होता है वहां पे, लेकिन अगर जैसे कि कभी भी चेकिंग वगैरह आ जाती है तो आधे घंटे के अंदर वो बंदा वहां पे अवेलेबल हो जाना चाहिए। इसमें एक कंडीशन होती है, आप सिर्फ पेशेंट को देख सकते हैं। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है क्या करने के लिए, कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है, तो आप उस पेशेंट को देख सकते हैं, लेकिन आप उसे दवाइयां देते हुए पकड़े जाने नहीं चाहिए, आप उसे दवाइयां नहीं दे सकते हैं। अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है तो आप किसी पेशेंट को मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, क्या हम डी फार्मा बी फार्मा करने से मतलब अगर आपने नहीं किया है या फिर अगर आपने किया भी है तो क्या आप अगर दूसरा काम करना चाहते हैं, मींस ऐसा होता है कि हमें मेडिकल स्टोर खोलना है लेकिन हमें साथ ही साथ टीचिंग करनी है या फिर हमें साथ ही साथ इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, तो क्या हम अपना मेडिकल स्टोर खोल के रख सकते हैं? बिल्कुल, आप अपने लाइसेंस पे बिल्कुल मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, लेकिन आपको वहां कोई ना कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है उसके पास कोई भी मेडिकल
मेडिकल का लाइसेंस हो, उसके नाम से मेडिकल लाइसेंस हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आपके मेडिकल पे अवेलेबल होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गई, घूम फिर के सिर्फ एक ही बात आती है, अगर आप कोई भी मेडिकल स्टोर खोलते हैं, डिग्री किसी की मतलब लाइसेंस वहां पे किसी का भी हो, लेकिन आपके मेडिकल स्टोर पे कोई ना कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अवेलेबल होना चाहिए। होप सो मेडिकल स्टोर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई अदर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उसका आंसर भी मैं जरूर आपको दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।